गाइस वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटरेटर और इटरेबल के बारे में। पाइथन में इटरेटर और इटरेबल इन दोनों अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों के साथ हम अलग अलग तरीके से डील करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इटरेबल क्या होता है और उसके बाद जानते हैं इटरेटर क्या होता है। तो जो लिस्ट होती है, टुपल होती है, डिक्शनरी होती है, ये सब होता है इटरेबल। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम अगर मैप फंक्शन को यूज करते हैं तो मैप फंक्शन हमें आउटपुट में क्या देता है? मैप फंक्शन हमें आउटपुट में देता है मैप ऑब्जेक्ट, और हम उसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवा सकते। इस कोड में क्या हो रहा है, हमारा एक्स और वाई, इस लिस्ट का फर्स्ट आइटम और इस टुपल का फर्स्ट आइटम, इन दोनों ऐड हो रहा है और ऐसे ही सारे आइटम के लिए हो रहा है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊं तो क्या आंसर आएगा? मैं यहां सेव करके रन करूं तो ये देखिए, सबसे पहले हमारा लिस्ट प्रिंट हो रहा है, उसके बाद टुपल प्रिंट हो रहा है, उसके बाद हमारा एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, मैप ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में देखा था कि हम इससे कैसे डील कर सकते हैं और इसके बारे में हम क्या जानते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लूप चलाऊं फॉर आई इन लिस्ट वन में, पहले लूप चलाता हूं मैं, और लिस्ट वन में अगर मैं प्रिंट करवाऊं आई को और मैं सेव करके रन करूं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हमारे पास ये लूप चल चुका है। हम चाहें तो इसे एक से ज्यादा बार भी लूप चला सकते हैं। ये देखिए हमारे पास पहला लूप यहां तक चला, दूसरा लूप यहां तक चला, पर हम ये चीज इटरेटर में नहीं कर सकते। अभी तक हमने इटरेबल को ट्रीट किया है। अगर हमें इटरेटर को ट्रीट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इटरेटर में लूप चलाते हैं सबसे पहले रिजल्ट, और मैं यहाँ पे आई प्रिंट करवाता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए। तो ये देखिए हमारे पास अभी तो फॉर लूप काम किया है, पर अगर मैं इस लूप को 2 बार चलाऊं और मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ रिजल्ट्स और मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवाता हूँ तो क्या होगा? ये देखिए हमारे पास एक ही बार लूप चला है। ये एक बार ही लूप क्यों चला है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इसी वीडियो में फॉर लूप के बारे में भी थोड़ा और जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इटरेटर और इटरेबल इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ अभी। पाइथन में जो लिस्ट, टुपल्स और डिक्शनरी होती है, ये सब होते हैं इटरेबल, और बाकी जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम उसको बोलते हैं हम इटरेटर। तो हम चाहें तो हम इस लिस्ट को भी इटरेटर बना सकते हैं। जैसे अगर हमें इस लिस्ट को इटरेटर बनाना है तो हमारे पास एक फंक्शन है ईटर फंक्शन। मैं इसे कमेंट आउट करता हूं। हम ईटर फंक्शन के बारे में जानते हैं। ईटर फंक्शन क्या करता है, अगर हमें एक लिस्ट को इटरेबल बनाना है, अगर मान के चले लिस्ट वन को हमें इटरेबल बनाना है तो हम ईटर फंक्शन में इसे पास करेंगे, और अब मैं अगर इसे प्रिंट करवाना चाहूं तो हमारा जैसे मैप ऑब्जेक्ट प्रिंट आउट हो रहा था वैसे ही हमारे इटर फंक्शन के बाद लिस्ट वन भी प्रिंट आउट हो रहा है। ये देखिए हमारे पास लिस्ट वन भी ऐसे ही प्रिंट आउट हो रहा है। तो अब ये बन गया इटरेटर। अब हम बात करते हैं कि हमें किसी भी इटरेटर को इटरेबल बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, हम लिस्ट वन को इटर फंक्शन में क्यों डाल रहे हैं, इसका हमें यूज कहाँ है। तो इसके यूज समझने के लिए हमें सबसे पहले पाइथन के फॉर लूप को समझना पड़ेगा। तो फॉर लूप क्या काम करता है, फॉर लूप सबसे पहले इटरेटर को इटरेबल में कन्वर्ट करता है। ये देखिए इटरेबल को इटरेटर में कन्वर्ट करेगा। सबसे पहले फॉर लूप का काम ये रहेगा, यहां पे मैं लिखता हूं फॉर लूप। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप वन कन्वर्ट इटरेबल टू इटरेटर। फॉर लूप सबसे पहले स्टेप में इटरेटर को इटरेबल में कन्वर्ट करने के लिए ईटर फंक्शन को कॉल करता है। जैसे लिस्ट वन को हमें इटरेटर में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे ईटर फंक्शन कॉल करेंगे, और अब मैं इसे प्रिंट करवाऊं तो हमारा पाइथन का फॉर लूप इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाता है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सेकंड स्टेप काम में लेता है। सेकंड स्टेप क्या होता है, स्टेप टू। सेकंड स्टेप में इस ईटर ऑब्जेक्ट को नेक्स्ट फंक्शन में पास करता है, कॉल नेक्स्ट फंक्शन। तो अभी हमारे पास एक लिस्ट बन चुका है। लिस्ट अभी है इटरेटर, इटरेबल नहीं है, अब इटरेटर बन चुका है। अब इटरेटर में हम नेक्स्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, और नेक्स्ट फंक्शन हमें क्या रिटर्न देगा, नेक्स्ट फंक्शन हमें रिटर्न में देगा एक वैल्यू। सबसे पहला वैल्यू सबसे पहले देगा, और उसके बाद हमें सेकंड वैल्यू देगा, उसके बाद थर्ड वैल्यू देगा। नेक्स्ट फंक्शन हमें हमेशा नेक्स्ट वैल्यू ही देगा। तो मैं यहाँ पे लिस्ट वन करता हूँ और अब मैं इसे प्रिंट करवाता हूँ। अब तो प्रिंट करवाने से क्या आंसर आएगा,
ये देखिए सबसे पहले हमारे पास एरर आई है। एरर क्यों आई है? एरर इसलिए आई है क्योंकि हमने इसे असाइन नहीं किया है। हमको यहाँ पे लिस्ट 1 को असाइन करना पड़ेगा, लिस्ट 1। ओके, अब हम अगर यहाँ पे लिस्ट 1 में नेक्स्ट फंक्शन कॉल किए तो अब देखिए हमारे पास सबसे पहले 1 आंसर आया है। 1 क्यों आया है? क्योंकि इसका सबसे पहला वैल्यू है 1। अब हम इसे कॉपी करके अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूं और अब मैं सेव करके रन करूं तो देखिए 1 और 2 आंसर आया है। तो जब जब लूप चलता है तब तब हमारा नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता जाता है, और जैसे जैसे नेक्स्ट फंक्शन कॉल होता है वैसे वैसे नेक्स्ट डेटा प्रिंट होते जाता है। तो मैं यहाँ पे वापस से अगर प्रिंट करवाऊं और सेव करके रन करूं तो ये देखिए 1 2 3 आंसर आया है। अब फिर से मैं प्रिंट करवाऊं तो ये देखिए 1 2 3 4 आंसर आया है। अब हमारे पास इस लिस्ट में सारे डेटा खत्म हो चुके हैं, पर अब मैं फिर से नेक्स्ट फंक्शन को अगर कॉल करूं और सेव करके रन करूं तो ये देखिए हमारे पास एरर आई है। यही एरर हमारे पास फॉर लूप में आती थी जब फॉर लूप का डेटा खत्म हो जाता था और फिर भी हम उस फॉर लूप को चलाते जाते थे, तब हमारे पास यही एरर आती थी, स्टॉप इटरेशन। ओके, तो ये हो गई नेक्स्ट फंक्शन। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या काम करता है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि फॉर लूप इटरेटर के साथ कैसे डील करता है। अभी तक हमने देखा कि इटरेबल को फॉर लूप कैसे डील करता है, अब हम बात करते हैं इटरेटर को फॉर लूप कैसे डील करता है। तो आई होप आप अभी तक कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। फॉर लूप इटरेटर को भी सेम डील करता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे इटरेटर फंक्शन को कॉल करना होता था, इटर फंक्शन को कॉल करना होता था, और ये इटरेबल को इटरेटर में कन्वर्ट करता था। ओके, अब हमारे फॉर लूप के पास पहले से ही इटरेटर है अगर, तो इसे इटर फंक्शन को कॉल करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। डायरेक्ट नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करेगा फॉर लूप और नेक्स्ट फंक्शन से ये प्रिंट करवाता जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ डायरेक्टली। नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ और नेक्स्ट फंक्शन में रिजल्ट डालता हूँ, क्योंकि रिजल्ट हमारे पास एक इटरेटर है। और मैं सेव करके रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास 6 आंसर आया है। अब मैं इसी को कॉपी करके अगर पेस्ट करूं और फिर से मैं पेस्ट करूं और फिर से मैं पेस्ट करूं और मैं सेव करके रन करूं तो ये देखिए 6 8 10 12 ये हमारे पास आंसर आया है। अब अगर मैं फिर से एक बार और इसे प्रिंट करवाऊं तो हमारे पास फिर से एक एरर आएगी, स्टॉप आइटरेशन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि इटरेटर और इटरेबल में क्या डिफरेंस है और हमारा फॉर लूप इन दोनों से कैसे डील करता है। तो ये वीडियो काफी लोगों को समझ नहीं आती है, काफी लोगों को इटरेटर और इटरेबल के बारे में समझ में नहीं आता है, लेकिन आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आ चुका होगा कि इटरेटर और इटरेबल इन दोनों क्या क्या काम करता है। और अगर हम चाहें तो हम इटरेटर को खुद से भी बना सकते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग देखेंगे तब हम इटरेटर को खुद से भी बना सकते हैं, हम अपना खुद का इटरेटर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.